इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दो। जब इस दौर में आप आए हैं और काम कर रहे थे तो सरकार गरीब नवाज से पहले आ चुके थे आप, इस पूरे हिंदुस्तान में एक दौरा कर चुके हैं वो, क्योंकि अल्लाह ने उम्र बहुत अता की थी आपको। तो जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि बड़े लंबे लंबे बाल हैं और पहाड़ों में गुफा में बैठते हैं तो आवाम उनकी तरफ खींचती है बहुत, ठीक है। और क्या है कि वो हफ्स दम जिसे हम कहते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे उसे, समाधि ले लेना, यानी सांस खींच लिया उसके बाद बैठ गए, अब सांस बाहर ही नहीं निकाल रहा है। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद सांस बाहर, तो उसे क्या कहते हैं, समाधि ले ली, ठीक है। मदारे पाक ने देखा अच्छा 3 दिन कह लो, फिर जब सांस खींची तो 6 महीने के बाद सांस बाहर। आप समझे, तो उन्हें दीन पहुंचाना था, नबी की तालीमात को पहुंचाना था जन जन तक, किसी मखसूस तबके के लिए नहीं, क्योंकि इस्लाम वो मजहब है जो सबके लिए है। आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये सबके लिए है। आपकी जिम्मेदारी इस दीन को पहुंचाना है लोगों तक, अमल से, जबान से, ठीक है, किरदार से, ये तमाम चीजों से आपको इस्लाम पहुंचाना है। तो जब आप यहाँ आए तो कुछ ऐसा नहीं था कि एकदम फैला हुआ हो, ऐसे ऐसे इलाके, पहाड़ी इलाके चुने। तो वहाँ का माहौल क्या था, गुफाओं में बैठ जाना, हफ्स दम करना, ठीक है, बड़े बड़े बाल रखना। तो उन्होंने वैसे ही टीम तैयार कर ली, ठीक है, कि देख के पहले आवे तो भाई जब तक आदमी बैठेगा नहीं तो सुनेगा कब, और जब सुनेगा नहीं तो बदलेगा कब। तो बदलने के लिए पहली जरूरत क्या है, उनसियत पैदा करना, ठीक है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो अट्रैक्ट कैसे होगा, जब हम जिस चीज से वो मानूस हो उसी तरीके को हम इख्तियार कर लें। दीन पहुंचाना इंपॉर्टेंट था, अपनी जात इंपॉर्टेंट नहीं। दीन पहुंचाना इंपॉर्टेंट था, अपनी जात इंपॉर्टेंट है। तो वही कहते हैं ना, सजना के एक इशारे पर घर बार लुटाना पड़ता है, जो भेष सजन को भा जाए वो भेष बनाना पड़ता है। वाह, समझे ना, मसला तो ये है दीन पहुंचाना। क्या कहना है। अब वो बात समझ में नहीं आई, खाली जटाई नजर आई, उसके पीछे का मकसद नजर नहीं आया, तो औल फौल बकरे है ना। तो एक जात ये, अब दूसरी जात आई है, एक से तो ये सबक मिला जिनका उर्ज है, और दूसरी जात कौन थी साथ में मखदूम पाक के, वो हजरत सैयद अली हमदानी। आपकी वो जात है जो कश्मीर के अंदर आप आए। आज कश्मीर में जितने भी मुसलमान हैं सब हनफी मुसलमान हैं। कौन है, हनफी। और हजरत सैयद अली हमदानी शाफई थे। ये कैसे मुमकिन, जिसके हाथ पे मुसलमान हुए वो शाफई है, ठीक है, और सारे मुसलमान हनफी हैं। क्या कहना, अभी तो यहाँ यही बहस चल रही है, अक्सर सुनने में आता है। अभी अजीब बात है भाई। अब देखिए हुआ क्या, हजरत सैयद अली हमदानी से पहले एक बुजुर्ग आए थे, उनका नाम था बुलबुल शाह, वो हनफी थे। तो कुछ लोग आपके साथ जुड़े और ईमान ले आए, और हनफी मसलक के मुताबिक, हनफी मजहब के मुताबिक उनकी उन्होंने तरबियत की। उसके बाद फिर आए हजरत सैयद अली हमदानी, शाफई हैं, लेकिन चंद लोगों को हनफी मजहब के मुताबिक अमल करते हुए देखा। तो 2 चीजें उनके सामने हैं, एक मुझसे पहले जो आए उनकी रियायत, उनका अदब, उनके काम को तरजीह देना, ठीक है, और दूसरा ये दीन को प्रमोट करना, दीन की तालीम देना, दीन को पहुंचाना, ये जरूरी है, मसलक जरूरी नहीं है। मसलक जरूरी नहीं, यहाँ झगड़ा नहीं करना, जो है इसी को ही बढ़ा दे, सुभान अल्लाह, सुभान इसी को ही बढ़ा दे, वहां इसका झगड़ा नहीं किया। ये
क्या कहना हुजूर। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अच्छा है हुजूर। बकरातियों से काम नहीं चलेगा। ये मामला जब साफ है तो सारी हिकमत अमली सामने होती है। यहाँ जब गड़बड़ है तो सिर्फ फितना आता है, सिर्फ फितना आता है। क्या कहना हुजूर। वाह वाह। ठीक है ना। तो ये है हमारे मखदूम के साथी, जिनके साथ आपने 12 साल इबादत रियाजत किया और सफर रहे और न जाने कितनी कितनी नेमतें आपको हासिल हुई। हजरत बदिउद्दीन जिंदा मदार ने सिलसिले तैफूरिया में खिलाफत मोहब्बत हजरत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सबनानी को अता की और हजरत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सबनानी ने सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त की खिलाफत मोहब्बत हजरत बदिउद्दीन जिंदा मदार को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है ना। तो ये मोहब्बत का है मामला। ये बुजुर्गों का मामला क्या था, भाई भाई, मेरे पास ये नेमत है, मेरे भाई के पास नहीं, मुझे दे दिया। और मेरे भाई के पास ये नहीं, मेरे पास ये, तो वो उनको दे दे। ये आज की सोच है, ये बड़े की वो बड़े, यही करते रहो तराजू लेके। अबे तो बनिया हो क्या, मोमिन हो या बनिया हो, क्या कहना हुजूर। हर वक्त डंडी लिए खड़े हो, तराजू इधर है कि इधर है, इधर के इधर। अबे तू कहाँ खड़ा है ये तो देख, तू कहाँ खड़ा है ये तो देख। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, सुभान अल्लाह। बचो बकरातियों से, बचो फितनों से, अपने दिल में नबी अले नबी की मोहब्बत पैदा करो और असहाब रसूल का तकद्दुस किसी भी हालत में पामाल होने मत देना, बेशक किसी भी हालत में। ठीक है। अल्लाह के की बंदगी करो, उसकी इबादत करो और उसके बंदों की खिदमत करो। ये जज्बा पैदा करो, एक अच्छे मोमिन होगे, एक अच्छे मुसलमान, फिर तुम ही होगे। कोई तुमसे नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें किसी से नफरत नहीं होगी। जी ठीक है ना। देखो ना, इसके प्रतीक कौन है, ये तमाम हुए जमीन का औलिया किराम है। तभी तो कहते हैं नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। ठीक है। तो बहुत से फितीन ऐसे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। चूंकि तेरे अंदर मोहब्बत है ही नहीं, तभी तो शुबह में है। जी। अबे मोहब्बत होती तो ये सवाल कहां से किया है लोगों ने, और क्या इल्जाम लगा दिया कि ये तो क्या नाम मिर्जाइयों का था। मैंने कहा वो तो पढ़ लिया, और कुतुब पाक ने जो लिखा है वो न पढ़ा। तो मिर्जा के पैदा होने से बहुत पहले है कुतुबुद्दीन बख्तियार का जी। जिन्होंने ये लिखा है कि मेरे ख्वाजा मेरे पीरो मुर्शिद का ऐलान था, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है। तो ये क्या है, जब कजी होती है ना तो ये सब चीजें तलाश तलाश के लेके आते हैं। जब भी दिखता है तो आईना उल्टा ही दिखता है। तभी हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम अपने वक्त के थे, हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने अपने एक शागिर्द से कहा कि जाओ मेरे कमरे से आईना ले आओ। तो बच्चा गया, कहा हजरत कौन वाला लाऊं? कौन वाला लाऊं क्या मतलब, गधे वहां एक ही तो है, ले आओ। कहने हजरत वहां दो है। कह जा फिर से देखो, एक ही है। गया, फिर लौट क्या, कहने हजरत दो हैं। कहने अच्छा तो ऐसा करो, एक तोड़ दो एक ले आओ। एक को तोड़ दो एक ले आओ। जब तोड़ा तो फिर लौट गया, कि लाए नहीं, हजरत दोनों टूट गया। कहना आईना तो एक ही था, तेरी नजर का कसूर है, तेरे नजर में खून था। तो नजर को अच्छा करो, नजर उसी की अच्छी है जिसका ये अच्छा है, उसी की जबान अच्छी है जिसका ये अच्छा है, उसी का वजूद अच्छा है जिसका ये अच्छा है, उसी का चेहरा अच्छा है जिसका ये अच्छा है। क्योंकि दिल की अक्कासी चेहरा करता है। दिल सख्त है तो चेहरा सख्त होगा, दिल नरम है तो चेहरे पे नरमी, दिल रोशन है तो चेहरा रोशन, दिल में अंधेरा है तो चेहरा मस्क हो जाता है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, चेहरे को रोशनी इल्म नहीं देता, इल्म तो
दिमाग को रोशन करता है, चेहरे को रोशन तो दिल की कैफियत पर उसका फायदा पहुंचाए। अगर वो अपनी जात को फायदा नहीं पहुंचाए तो दुनिया को क्या पहुंचाएगा? फिर क्या बनेगा? पूरी कौम को लपेटेगा, जैसे ईसाइयत के उलमा ने लपेटा। यहूद और नसारा ने जैसे अपनी कौम को लपेट कर जहन्नमी बना दिया। तो एक मैसेज है खवास के लिए, बुकरातियों से काम नहीं चलेगा, इत्तिबा से काम चलेगा। नबी की इत्तिबा करनी होगी, नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाना होगा। आपके पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? क्या कर लेंगे आप? और एक बात याद रखना, हम एक जमात हैं, ग्रुप नहीं। यहां जितने लोग बैठे हैं ये पैगाम लेकर जाओ, हम जमात हैं, ग्रुप नहीं। और ग्रुप जानते हो किसे कहते हैं? जो जमात से निकला हो, जो जमात से निकल जाए वो ग्रुप है। और ये भी सुन लो, लोग अक्सर कहते हैं अहले सुन्नत में बड़ा इख्तिलाफ है। काहे का इख्तिलाफ है भाई? कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई साबित कर दे। चैलेंज कर रहा हूं इसी स्टेज पर, आओ साबित करो कि अहले सुन्नत में कोई इख्तिलाफ है। कोई इख्तिलाफ नहीं। जहां तक फिक़ही मसाइल की बात है, वो था, है और होगा, ये इख्तिलाफ ही नहीं। इसको तो हमारे नबी ने फरमा दिया कि बाइसे रहमत है, तो आप काहे मौलाना साहब इख्तिलाफ बता रहे हो? रहमत को इख्तिलाफ, अजीब बात है भाई। तो ये इख्तिलाफ है, ठीक है। और अगर कोई अहले सुन्नत से इख्तिलाफ करे तो सुन्नी रहा कहां? हमें जैसे ही इख्तिलाफ करेगा बाहर, वो क्या है? अकीदे का इख्तिलाफ, मसाइल का इख्तिलाफ कोई माने नहीं रखता, अकीदे का इख्तिलाफ तो बाहर। तो जब बाहर हो गया तो इख्तिलाफ है कहां? क्या कहना हुजूर, तो बाहर हो गया। इख्तिलाफ है कहां? वो तो बाहर हो गया। बाहर होके यानी ग्रुप बन गया। तो जितने फिरके हैं वो अकीदा अहले सुन्नत से इख्तिलाफ की बुनियाद पर है, वो जमात नहीं है, ग्रुप है। तो हम तो दावत ग्रुप की देने नहीं आए हैं, जमात की देने आए हैं। हम जमात हैं, ग्रुप नहीं। जमात हैं, ग्रुप नहीं। और जिस दिन यह जहन बन गया कि हम जमात हैं, ग्रुप नहीं, तो हर बड़ा अपना हो जाएगा। फिर कहां परेशानी है मानने में? जब तक ग्रुप बंदी की जहनियत होगी तब तक हर बड़ा यहां दिल में नहीं पहुंचेगा। और जिस दिन हम जमात बन जाएंगे फिक्र और के एतबार से, तो हम एक सारे बड़े हमारे आए, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जो वजूद हमारे सामने आया है, ठीक है ना। अब इसको, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, रिपीट इसलिए कर रहा हूं, अगर भूल गए हो तो फिर से जहन में आ जाए कि फैजाने रिसालत और फैजाने नबूवत, ये एक ऐसी जरूरत है जो कौम को, मिल्लत को, उम्मत को हर वक्त रही है और रहेगी। ये जरूरत खत्म नहीं होती। इसीलिए 1,24,000 नबी और पैगंबर दुनिया में आए, या 2,24,000, नंबर पर बहस नहीं। जो मशहूर रिवायत है 1,24,000। क्यों आए? क्योंकि फैजान रिसालत और फैजान नबूवत, इसकी जरूरत हमेशा उम्मत को रही। जब उम्मत बिखरी तो इस फैजान की जरूरत रही, तो अल्लाह ने नबी भेजा, रसूल भेजा, पैगंबर भेजा, और फिर आपके फैजान से उम्मत फिर राह रास्ता। जब नबी तशरीफ लाए तो क्या फरमाया? मैं आखिरी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है। तो अब जब नबी आखिरी है, कोई नबी नहीं आएगा, तो क्या जरूरत खत्म हो गई?
और कहा किसके सामने कहा जा रहा है? सिद्दीक आजम, फारूक आजम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लर्नर्ड लोगों के सामने, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, ऐसे लोग हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, ऐसी पर्सनालिटीज हैं। अच्छा चलो एक चीज और पूछता चलूं, अक्सर मैं सवाल करता हूं, इतना बड़ा मजमा है, मुझे एक आदमी बताए, मजमे से कोई ऊपर से नहीं बोलेगा, अपने नबी के एक मुरीद का नाम बताओ। अभी मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ऐसी ही खामोशी रहेगी। सुभान अल्लाह। सहाबा, सारे अहले बैत सारे साहब और सहाबा, सुभान अल्लाह। ठीक है, ये सब नबी के मुरीद हैं, माशाअल्लाह। ये ज़हन में रखिएगा, थोड़ा सा बदलाव किया है। अच्छा, जब यही सवाल कर लिया जाए, कोई पूछ ले कि नबी के किसी एक सहाबी का नाम बताओ, धड़ से बताओगे जितने नाम याद आ, लेकिन जब मुरीद कहा तो खामोश हो गए, क्योंकि आप सोचते हैं मुरीद कौन सा, हमने तो ये सुना ही नहीं, जी जी, है ना। अच्छा चलो, नबी के शागिर्दों का नाम बताओ, अपने नबी के शागिर्दों का नाम बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान यही है कॉन्सेप्ट की कमी, यह है कॉन्सेप्ट की कमी, क्लियर नहीं है। आपने एक ही नाम सुनते रहे, उसी को रट लिया, तो रटंत विद्या है। जी। तो रटंत विद्या से फायदा नहीं होता, कोई कंपटीशन रटने से नहीं निकलता, समझने से निकलता है। इसीलिए कहा जाता है वो आदमी इंटेलिजेंट है, वो कंपटीशन को कॉम्पिटिट कर सकता है, जो रटता नहीं समझता है, ठीक है ना। तो रटने से पास तो हो सकते हो, कब? जब उसी तरह जैसे रटा है वैसे ही सवाल आ जाए, और जरा सा घुमा दिया जाए तो फंस जाओगे। इसी में तो 5 मिनट में दीन समझ में आ जाता है। ये 5 मिनट में चलते फिरते लोग समझा देते, उन्हें पता है कि ये रटे हुए, थोड़ा सा घुमाना है। तो आपकी कमजोरी से वाकिफ है, वो चालाक ज्यादा नहीं है, वो साहिब इल्म ज्यादा नहीं है, जितने कमजोर आप बन गए, सिर्फ इसलिए कि कॉन्सेप्ट लिया। तमाम सहाबा, ठीक है, ये सब नबी के शागिर्द हैं, ठीक है ना। क्या है? शागिर्द ही है भाई, सोबत इख्तियार करने वाले हैं, आपसे तालीम हासिल करने वाले हैं, तभी तो पूरी दुनिया में कयामत तक वो अलग है, उनसे किसी को मिक्स नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्योंकि वो नबी के मुरीद हैं, वो नबी के शागिर्द हैं, वो नबी की मईयत में रहने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपस में नर्म दिल है और दूसरों के लिए सख्त है, ठीक है ना, ये उनकी पहचान है। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो क्या कह रहा था, देखो भूल गया, वो इधर से इधर आ गया। हाँ, तो अल्टीमेटली जब उस्ताद इतना शानदार, ये वो जात है जिसके पास ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं। इसलिए कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को, रसूलों को बताया भी, दिखाया भी, समझाया भी, पिलाया भी, पर सबसे एक चीज छुपाई, सबसे 1,23,999 से छुपाया, दिखाया नहीं। सबसे छुपाया, दिखाया नहीं। और जब हज़रत मूसा ने जिद की तो एक सुई के नाके के बराबर दिखाया, तो आप ताप ना ला सके और बेहोश हो, आप समझे। पर अपने हबीब को बुलाया और दिखाया। तो आप बताओ ऐसा क्या है
जो अब नबी से छुपा हो। जी जी जब हमारे रब ने खुद को नहीं छुपाया तो अब क्या है जो 1,23,999 से छुपाया, नबी को दिखाया। अब क्या है जो नबी से छुपाया? कुछ नहीं। अब क्या है? तो क्या है जो गायब है? सब तो नबी ने देख लिया। तो इल्म गैब नबी पर बहस किस बात की? जब कुछ छुपा ही नहीं है तो बहस क्या करे? जब कुछ छुपा ही नहीं तो बहस क्या करे? जो सबसे छुपा नबी को दिखाया। ऐसी अजीम जात के शागिर्द बैठे, उनके सोहबत याफ्ता बैठे हैं, मुरीद बैठे हैं। सवाल तो होना ही था, या रसूल अल्लाह, फैजान रिसालत, फैजान नबूवत, ये तो उम्मत की जरूरत है और आप आखिरी नबी हैं, आप पर नबूवत का दरवाजा बंद, पर जरूरत तो बाकी है। तो फिर जब उम्मत मोहम्मदी में ये इब्लीस अपना शर फैलाएगा तो कौन है जो इस उम्मत को राह रास्त पर लाएगा? तो फैजान रिसालत और फैजान नबूवत की जरूरत तो बाकी। या रसूलुल्लाह, फिर आगे का मामला तो अल्लाह के रसूल ने कर फरमाया, बेशक मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, पर फैजान रिसालत, फैजान नबूवत विलायत के रास्ते से उम्मत तक पहुंचेगा। इस जरूरत को विलायत के रास्ते से पूरा किया जाएगा। अब आओ, ये विलायत का दरवाजा कहाँ खुला? नबूवत का बंद हुआ नबी पर, और फिर विलायत का खुला कहाँ? खुला कहाँ है? बाबुल इल्म, मौलाए कायनात, औला अली मुश्किल कुशा, विलायत का दरवाजा वहां खुला। और पहले इमाम हुए कौन? अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, अब इस बात को यहीं रखकर थोड़ी देर के लिए अब मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ये इत्तेफाक नहीं, मशीयत है, ये बताना चाहता हूं। अब आओ, इस यहाँ को, इस बात को जहन में रखना, बस यही आखिरी बात, क्योंकि काफी टाइम हो गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये कौन है? नबी, अल्लाह के खलील है। ठीक है, जानते हो ना, सुना है? ठीक। हजरत इब्राहिम नबी, उनके बड़े बेटे हजरत इस्माइल नबी, और उनके छोटे बेटे हजरत इसहाक नबी। बाप नबी, बेटा नबी, बेटा नबी। ठीक है, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह नबी, बड़े बेटे, उनसे छोटे हजरत इसहाक नबी। फिर आप देखिए हजरत इसहाक में नबी 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 नबी, हजरत ईसा तक, हजरत ईसा तक नबी 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 नबी, हजरत ईसा तक। हजरत इस्माइल नबी, खामोशी। हजरत इसहाक नबी, फिर नबी 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 नबी, हजरत ईसा तक। जब आए आखिरी नबी, इमामुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, खातमुन नबीयीन, ये तशरीफ लाए। जब आए तो आखिरी नबी आए, खातमुन नबीयीन आए, अशरफुल अंबिया आए, इमामुल अंबिया आए।
यानी हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गया ना। हजरत इब्राहिम नबी, बहुत अच्छी तरह से जहन में बसा लो। ये जो ढलफुर्रे चलते फिरते हैं ना, जो दाएं बाएं भगाते हैं, अब इसकी अहमियत समझो। हजरत इब्राहिम नबी, हजरत इस्माइल नबी, हजरत इसहाक नबी, फिर लगातार नबी नबी हजरत ईसा तक। हजरत इस्माइल नबी खामोशी, और जब आए तो हमारे आका आए, है ना। अशरफुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, ये जानते हैं ना। ठीक है, अब आओ। नबूवत का दरवाजा बंद, खुला कहां? मौला अली पर विलायत का, यानी फैजान रिसालत, फैजान नबूवत, विलायत के रास्ते से। ठीक है, अब ये दरवाजा खुला कहां? अली, इमाम अली। यहां भी दो, यहां भी दो। इमाम हसन इमाम, छोटे बेटे हुसैन इमाम, बाप इमाम, बेटा इमाम, बेटा इमाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप इमाम, बड़े बेटे हसन इमाम, छोटे बेटे हुसैन इमाम। और इमाम हुसैन में इमाम 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 हसन अस्करी तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। इमाम ज़ैनुल आबदीन इमाम, सुभान इमाम बाकिर इमाम। सुना इसलिए रहा हूं कि अगर कोई पागल हो तो सुनकर उसका पागलपन दूर हो जाए। वाह 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 वाह। इस नाम की बरकत ये भी है, सुन के भी पागलपन ठीक होता है, और अगर लिख लो और गर्दन में डाल लो तो भी ठीक होता है। वाह वाह वाह। इसलिए नाम दोहरा दूं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूं, क्योंकि पीर भी हूं, पागलों को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी भी है। वाह वाह वाह। और इत्तेफाक से अशरफुल अंबिया इस कॉन्फ्रेंस में गुलाम अशरफुल औलिया आया है, वहां भी यही काम होता है, वाह वहां वाह भी वाह। यही काम होता है। तो इलाज भी बताना जरूरी है। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन, फिर बेटा इमाम इमाम बाकिर, फिर बेटा इमाम इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली नकी, इमाम अली तकी, इमाम अली रजा, हजरत अस्करी तक। इमाम 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 हसन खामोश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन खामोशी, इमाम हुसैन इमाम, इमाम 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 हसन अस्करी तक। और इधर खामोशी। ये बाप नबी, बेटा नबी, बेटा नबी, फिर नबी 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 ईसा तक। नबी हज़रत इस्माइल में खामोशी, और जब आए तो आखिरी नबी आए। अब इधर आ जाओ, बाप इमाम, बेटा इमाम, बेटा इमाम, इमाम हसन इमाम, खामोशी। इधर आ जाओ, इमाम हुसैन इमाम, फिर इमाम 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 हसन अस्करी तक। इमाम हसन खामोशी। जब आएंगे, जब आएंगे तो इमाम मादी, इमाम मुंतजर, इमाम मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। ये इत्तेफाक नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इत्तेफाक नहीं, मशीयत है। वाह, 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 बुकराती बंद करो। जन्नत चाहिए, अगर सौदा जन्नत का चाहिए तो बुकराती बंद करो। दामन थाम लो। वाह। अबे तुम
कुरान और हदीस पढ़कर नहीं समझ सके, दूसरों ने जो बिलीव नहीं करते उनकी किताबों में मौजूद है जी। वो अगर न समझ सके तो समझ में आता है। चलो कोई समझाने वाला नहीं था, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? नबी ने समझाया, नहीं समझे। सिद्दीक ने समझाया, नहीं समझे। फारूक ने समझाया, नहीं समझे। उस्मान गनी ने समझाया, नहीं समझे। मौलाए कायनात ने समझाया, नहीं समझे। समझोगे जब आखिरी आएंगे। वाह 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 वाह। बिना समझे कोई रहेगा ही नहीं। जी। या तो समझो या जाओ, मरो जाओ। वाह। हिसाब किताब बराबर। तो बरादरा ने क्या कहना हुजूर। वाह 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 वाह। अब इस गैब में समझाने आए, गौस आए, समझाने आए। मेरा ख्वाजा आया, समझाने आए। मेरा मखदूम आया, समझाने आए। आला हज़रत शफी आए, समझाने आए। महबूब इलाही आए, समझाने। कुतुबुद्दीन बख्तियार खान समझाने। हजरत बाबा फरीदगंज शगर समझाने। हजरत अलाउद्दीन साबिर कलरी समझाने। ये सब समझाने आए। समझ लो, समझ लो। पर हम है कि जिद किए बैठे, नहीं समझेंगे साहब। ये सौदा आखिरत का है, इसे दुनियादारी से मत तौलो। दुनियादारी से मत तौलो, मोहब्बत करो, फैक्ट को तस्लीम करो, वरना क्या फर्क रह जाएगा। ये तो यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया, एक पेड़ नहीं बताएगा तो पेड़ लगवा रहे हो। अरे जिसने बताया उस पर ईमान ले आओ। पेड़ लगाने की जरूरत क्या है? पेड़ लगाने की जरूरत क्या? प्रसिद्ध है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं। ये लेकिन का जो यू टर्न लगता है, ठीक है ना, ये दिल का बुग़्ज़ बताता है। जब तुम किसी की खुलकर तारीफ न कर सको। क्या कहना। एक बात तुमको बताता हूं, इसे याद रखना। तो अगर पूछा जाए तुमसे कि तुम उसकी तारीफ क्यों नहीं किए, तो तुम कहते हो उसने फला टाइम पे मुझको तकलीफ पहुंचाई। एक ऐसी बात कह दी जो मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। ओके, तुम भी तकलीफ पहुंचाओगे। क्या यही शान है? नहीं। तुम में और उसमें फर्क क्या है? तो याद रखना, अच्छी तरह से ज़हन में बैठा लो। जिस बात से, जिस जुमले से तुम्हें तकलीफ पहुंचे, जिस अमल से तकलीफ पहुंचे, गांठ मार लो, वो अमल तुम्हें करना ही नहीं है। अल्लाह। कोई जात तुम्हें अपने अमल से तकलीफ पहुंचाए तो गांठ बांध लेना, वो अमल तुम किसी के साथ ना करना, क्योंकि वो अमल तकलीफ देता है। वो जुमला जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची है, वो जुमला बंद कर लेना जबान को, क्योंकि जब तुम्हारी जबान से निकलेगा तो किसी और को तकलीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसी और को तकलीफ होगी तो मत उसके बराबर खड़े हो। अरे यार, जो चीज तुम्हें तकलीफ दे, बताओ उस अमल के साथ तुम खड़ा होना चाहते हो, उन जुमलों के साथ खड़ा होना चाहते हो, तो फिर फर्क क्या है तुम में और उसमें? फिर शिकायत मत करो, तब्दीली लाओ। और ये तभी मुमकिन है कि इस दुनिया में आइडियल जो बना के बैठे हो, टीवी को जो तुमने आइडियल बनाया है, ये इंटरनेट को, और इससे जो इस्लाम सीख रहे हो, ये कोई आ गया ना, उसकी कोई सनद है, कौन है लिखने वाला, कौन है बोलने वाला, क्या उसने, उसका मकसद है, कुछ भी पढ़ लिया और बस बुकराती शुरू। वो लिखने वाला कौन है? कोई भी हो सकता है, वो इब्लीस का शागिर्द हो सकता है। जरूरी नहीं कि किसी मुफ्ती या किसी मुहद्दिस या किसी मुफक्किर या किसी अल्लामा का तो शागिर्द। 70 से ज्यादा इंटरनेट पे जो साइट्स चल रही हैं वो मुसलमानों की नहीं है जी। आप समझ रहे हैं? तो दीन सीखने के लिए क्या कमी? इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है, मस्जिदें मौजूद है जहां इमाम मौजूद है,
मदारिस जगह जगह पर मौजूद। अब तो वो कमी नहीं कि आपको लंबा सफर करना पड़े, अब तो मोहल्ले मोहल्ले में मदरसे हैं। पकड़ लो अपने आलिम को, तो बैठिए, मेरा ये सवाल है, जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह। और मैं अपने उलमा की बारगाह में मारूजा पेश करता हूँ, कितना भी मुहम्मल सवाल अवाम करे, सुनिए सब्र से, तहम्मुल के साथ, मुस्कुराते हुए सुनिए और जवाब दीजिए। उन्हें झल्ला कर जवाब, क्या बेवकूफी वाली बात है, गधे, नालायक, जाहिल, ये करने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करने की जरूरत नहीं, बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूं कि मौला की सुन्नत पर अमल, वाह 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 वाह, जैसे हमारे नबी ने हमारा मौला बनाया है, वाह वाह वाह, उनकी सुन्नत पर अमल कर लो। एक ही नशिस्त में 3 बार एक ही सवाल, अली ये बताओ कि कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं फिर पूछता हूँ, कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? वाह वाह वाह। लेकिन अच्छा लगा कि तुमने मुस्कुरा के कहा, यह भी अच्छी बात है कि मैं अपने जिम्मेदारों से ये कहता हूं कि अगर किसी सवाल का जवाब फौरी तौर पर आपके पास ना हो तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, उसे कल बुलाइए, भाई अभी जवाब नहीं, कल देखकर बताओ। इसमें कयास से काम मत लीजिए, तुक्का मत लगाइए, तो बात दीन की है। एक जगह आपने तुक्का लगाया पर पता नहीं कहां तक वो तुक्का जाएगा जी हुजूर, तो ये एहतियात लाजिम है, बहुत अच्छा है, एहतियात लाजिम है, तुक्केबाजी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो क्या करना है, बचना है इस चीज से, झल्लाना नहीं है, सब्र और तहम्मुल के साथ सुनना है, जवाब देना है। और अगर जवाब उस वक्त नहीं है जहन में, ये जरूरी नहीं कि हर वक्त हर बात का जवाब जहन में हो, ठीक है, दूसरे दिन बुला लिए, दे दीजिए, ठीक। अब आइए, उसी वक्त फिर पूछा जाता है, ए लिए बताओ कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो निगल के खाता है, सटकाओ ना, निगलवा दो। हाँ, सटक में तो बड़ा मामला हो जाएगा, कोई लूम चलाने वाला कहेगा सटर पटर, तो ये कहाँ है, ऐसे नहीं, निगलवा दो। जो निगल के खाता है, माशाअल्लाह। अब इससे लगा कि नहीं, यहाँ तकरीरें जो हुई है लोगों ने सुना है और गौर से और रखा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेता हूँ और इतनी बार रिपीट करता हूँ। ये मुझे पता है कि एक बात को मुझे 10 बार कहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग कहें हजरत ने वही वाली तकरीर कर दी, क्या फर्क पड़ता है? जी जी, तुम्हें याद नहीं है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें याद होना जरूरी है, मकसद तो यही है कि तुम्हें याद कराओ, ये फर्क पड़ना जरूरी है। तो बिरादरान इस्लामिया, चलो 2 हो गया, फिर सवाल करता हूँ, कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? नहीं, बस शानदार जवाब, बेशक मौला का फैजान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आप भी बुरा मत मानना जब आपको कोई झल्ला के जवाब दे दे, क्योंकि चौथी कोई शक्ल नहीं है जी, इसलिए चौथा सवाल नहीं आया। अगर चौथा कोई जवाब होता तो वो भी सवाल आ जाता, गए अली ये बताओ कौन सा जानवर अंडे देता, कौन सा बच्चा देता। क्योंकि 3 ही तरीके हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जानवरों के, तो उतना अली ने बता दिया।
ठीक है, पर मुस्कुरा के सुना, ये नहीं कहा अभी तो जवाब दिया है जी। ठीक है ना, जवाब देते गए और फिर न सवाल आया न जवाब देने की जरूरत, झल्लाए नहीं। क्यों? क्योंकि पता है, जवाब पता है। तो जब कोई तुमसे झल्ला जाए तो तुम सब्र कर लेना, जान लेना इन्हें पता नहीं है, कल पूछेंगे। वाह 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 वाह। अगर वो तकल्लुफ में ये ना बता क्या सके, कहना हुजूर, वाह वाह वाह। तकल्लुफ में ये ना कह सके कल आना, तो तुम कह देना आगे बढ़ के, हजरत कल आऊंगा इंशाअल्लाह आपसे पूछने के लिए। ये तुम हमके लिए आसानी पैदा बहुत कर अच्छा है देना। हुजूर, वाह वाह वाह। जवाब तो आना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत ये भी करे, थोड़ी सी मेहनत तुम भी करो, सुभान अल्लाह सुभान क्योंकि अल्लाह। ये दौलत है, इल्म दौलत है। वो जो कोई डाकू, कोई डकैत, कोई चोर तुमसे छीन नहीं सकता। बेशक बेशक। ये वो दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। हर दौलत दुनिया में बांटने से घटती है, सिर्फ इल्म ही वो दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। ठीक है, ये नेमत है रब। और जब तक इल्म नहीं होगा, सही तरीके से तुम अपने नबी से मोहब्बत भी नहीं कर पाओगे, नबी की पसंद को भी नहीं जान पाओगे। तो इसलिए अपने उलमा को सिर्फ चंदा देने के लिए नहीं, उनसे इल्म हासिल करने के लिए राब्ता रखो। आप समझ रहे हैं ना, उनसे इस पर मुझे इनसे हासिल करना है, तो आप उनको वक्त दें, के पास जाएं, बैठें, कुछ वक्त लें कि हजरत 5 मिनट 10 मिनट हम लोगों को दीजिए, हम आना चाहते हैं। क्योंकि वो कुआं है, आप प्यासे। तो अच्छी बात क्या है, कुआं आए प्यासे के पास या प्यासा जाए, प्यासा जाए है ना। और ये जिम्मेदारी आपकी है, ये इज्जत आपको अपने उलमा को देना है। प्यासे बनकर उनके पास जाइए, मान कि ये कुआं है, ये सैराब कर देंगे मेरी प्यासी रूह को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दिमाग पर जो बादल हैं सियाही के, वो ये रोशन कर देंगे जब मैं इनकी सोहबत में बैठूंगा, इल्मी गुफ्तगू सुनूंगा। तो इल्म नूर है जो दिमाग को रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अपने हबीब को, अपने महबूब को जो इस जहान में भेजा, रहमत बनाकर भेजा, सबकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला बनाकर भेजा। और ये ज़रूरत पूरा करने वाला जो आया है, इसने पूरा एक निज़ाम कायम किया जी। एक निज़ाम कायम है, जिस निज़ाम के तहत हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। इस निज़ाम से बगावत नहीं हो सकती। ठीक है, तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि मैंने कहा कि रूए ज़मीन के तमाम औलियाए किराम जो आए, किस लिए आए? इस्लाह करने के लिए, फैज़ान नबूवत और फैज़ान रिसालत बांटने के लिए। किस किस तरह से बांटा है? जिस मखदूम की गुलामी का पट्टा मेरी गर्दन में है और फख्र है, जिसके फेंके हुए टुकड़ों पर मैं ही नहीं मेरा खानदान पलता है और फख्र है। हक के लिए सर अपना कटाना सबके बस की बात नहीं। हक के लिए सर अपना कटाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। ऐसी मिसाल मिलती कहाँ है जैसी है मेरे अशरफ की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी मिसाल मिलती कहाँ है जैसी है मेरे
अशरफ की तख्ते हुकूमत को ठुकराना सबके बस की बात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे है तख्ते हुकूमत को ठुकराना सबके बस की बात नहीं। हक के लिए सर अपना कटाना सबके बस की बात नहीं। मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। गारे सौर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ छोड़ देना चाहिए तो कि तजस्सुस बचा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दिन के बाद हम और तुम आमने सामने हैं। याद है? वैसे आमतौर पर सुन्नियों की याददाश्त कमजोर होती है, इसलिए याद दिला रहा हूं। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि याद उसे किया जाता है जिसे हम भूल जाए, वाह वाह, है ना? तो अब मुझे आपकी मोहब्बत पर यही तावील करनी है कि हजरत याद क्यों पूछते हो, हम भूले ही कब थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी सच है कि मैं भी आपको भूला नहीं, जज़ाकल्लाह हुजूर। कि हमारा आपसे रिश्ता भूलने भुलाने का नहीं, दायमी है। ये वो रिश्ता है जिसे मौत भी काट नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गुलामी का रिश्ता जो है ना, मौत भी नहीं काटती, दुनिया में भी कायम और आखिरत में भी। इंशाअल्लाह। अगर कट जाता तो मेरा मखदूम ये न कहता कि मैंने राजी कर लिया। वाह 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 वाह। तो कटा हुआ कोई काम मत किया करो, दुरूद भी पढ़ो तो पूरा पढ़ो, कटा मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हम काटने वाले नहीं क्या हैं, कहना, जोड़ने वाह वाले। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम काटने वाले नहीं, जोड़ने वाले। हाँ। तो जब भी दुरूद पढ़ो आल को जरूर शामिल जी। तो बरादराने मिल्लत इस्लाम, अशरफुल अंबिया में कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम अशरफुल औलिया से मोहब्बत करने वालों, सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा में एक सीधा साधा तर्जुमा है, और नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर तमाम आलमीन के लिए।
सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला बनाकर भेजा, सबकी हाजतों को पूरा करने वाला बनाकर भेजा। पर हमारे कुछ बशरी तकाजे हैं, है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में जितने भी नबी और पैगंबर आए, आने की वजह क्या थी? आते तालीम देते, बिखरी हुई कौम को यकजा करते, उन्हें सीधे रास्ते पर डालते, उस रास्ते पर जिस पर रब की रजा है। ठीक है, और फिर क्या होता? जब काम पूरा हो जाता, अल्लाह की जानिब से आए थे, चुने हुए थे, फिर अल्लाह ही की जानिब वापस चले गए। फिर शैतान अपना काम करता, आहिस्ता 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 शुकूक, शुबहात, बुकराती, इन तमाम मादों को इकट्ठा करके फिर जहन को परागंदा कर देता, और फिर लोग दाएं बाएं हो जाते, खुराफात। तो जब ये एक्सट्रीम पर पहुंच जाता तो फिर रब तबारक व तआला भेजता। ठीक है, तो बहकाने वाला भी एक था, बचाने वाला भी एक है। दो नहीं है, यहाँ दुई भी नहीं है, ये भी देखिए आप। बहकाने वाला कौन है ना, और बचाने वाला हमारा रब। और रिपीट भी किया है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दिया तो उस वक्त इसने बहकाया और सबको ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया कि माज़अल्लाह इन्हें शहीद कर दिया जाए। हाकिम वक्त को भी तैयार कर दिया फिरौन को, और साथ में मशवरा भी दिया कि अगर अकेले ये डिसीजन लोगे तो सब घेर लेंगे, क्योंकि मूसा से मोहब्बत करने वाले इस महल में बहुत हैं, कहीं बगावत ना हो जाए। तो डराया भी और राय भी दे दी कि भाई काम तमाम करो, वरना तो फिर तुम्हारी हुकूमत रह नहीं जाएगी। तो क्या हुआ कि सारे शूरा के जो मेंबर्स हैं, जो जिम्मेदार हैं, सबको इकट्ठा कर लो और उनसे मशवरा करके उन सबको उसमें शामिल कर लो, ताकि बगावत अगर हो भी तो सारे के सारे लोग जिम्मेदार होंगे, ताकि उस बगावत को दबा दिया जाए। ठीक है, सारे शूरा के लोग इकट्ठा हो गए और पर्पज यही है, मकसद यही है कि वहां पर सबकी जहन साजी करके एक बात कही जाए। तो सभी तो फिरौन ही के थे, और फिरौन को भी ये यकीन है कि सब मेरे लोग हैं, मेरी फिक्र और मेरी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। पर उनमें एक मोमिन बोला, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, एक मोमिन बोला। अब आप अंदाजा लगाइए, फिरौन की शूरा है और कुरान क्या कह रहा, एक मोमिन। अब फिरौन तो अपनी शूरा में किसी को नहीं रखेगा जो हजरत मूसा पर ईमान रखता, रख ही नहीं सकता। तो क्या पता लगा, इसका मतलब उन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ था। अगर छुपाते नहीं तो फिरौन की शूरा में होते नहीं। ये रब की मशीयत है। और यहां एक सबक भी दे रहा है रब कि हिकमत अमली से भी काम लेना है। दीन की खातिर, दीन की बका की खातिर हिकमत अमली भी बहुत अहम है, वरना वो छुपाते नहीं, और छुपाते नहीं तो शूरा में होते नहीं। बेशक बेशक, आप समझ रहे ना, छुपाना है इसीलिए शूरा में। और क्या कहा, एक मोमिन खड़ा हुआ और उन्हें क्या किया, जहन को बदल दिया। जहां कत्ल का इरादा है वहां मुल्क बदर की बात आ गई।
कि भाई ऐसा रेगिस्तान है जिसे पार ही नहीं कर पाएंगे, तो यहां से चले जाएंगे, कत्ल का इल्जाम भी नहीं आएगा और छूट भी जाएंगे, पूरी सल्तनत हमारी बच जाएगी। तो वो ट्विस्ट कर दिया। अब ये समझ में आ गई बात कि सही बात है, इतना बड़ा बोझ लेने से अच्छा है कि इस पर सब मुत्तफिक हो जाएंगे और सारा इल्जाम हम पर नहीं आएगा। ठीक है, ये फैसला ले लिया। फिर हुआ, क्योंकि बहकाने वाला भी एक है, बचाने वाला भी एक है। यही वाकया फिर रिपीट हुआ है। कहा? मक्का में। क्योंकि बहकाने वाला भी एक है, बचाने वाला। ठीक है ना? फिर मक्का में भी अहले मक्का ने भी यही किया। जब आजिज आ गए, उन्हें लगा कि अब हम इन्हें रोक नहीं सकते, तो फिर आखिरी हरबा क्या था? यही। तो वहां भी मशवरा यही दिया इब्लीस ने, सब इकट्ठा हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बनी हाशिम के लोग खड़े हो जाए। तो अगर एक होगा तो बनी हाशिम के लोग बदला लेंगे, तो सारे कबीलों के सरदारों को इकट्ठा कर लो ताकि मुकाबला ना कर सके। सबको इकट्ठा कर लो और हर कबीले से, हर घर से एक एक चुन लो ताकि सब पर इल्जाम जाए, कोई क्लेम न बन सके। क्या हुआ? कोई गिर गया क्या? जी। सो बट उठा लो, ऊपर उठा लो, देखो चोट न लगी हो। अल्लाह फज़ल। चलो अब हो गया, चोट नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह। तो इशारा देकर जाना मेरा मकसद था, ताकि जहन में आपके ये चीज रहे कि इस चीज को भी सामने रखना है। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ऐलान भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ऐलान नहीं है तो कुरान ने एक मिजाज दिया है कि हिकमत अमली भी कोई चीज है। वाह 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 वाह। कुरान ने मिजाज दिया है कि हिकमत अमली भी कोई क्या चीज कहना हुजूर, वाह वाह वाह। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो हर नबी दुनिया में जो है, जब इब्लीस ने बहकाया, गुनाहों की तरफ बुलाया, और जब उम्मत गुनाहों से घिर गई, बदकारियों से गिर गई, तो फिर रब तबारक व तआला ने अपने बंदों पर फजल करने के लिए फिर नबी भेजा, फिर आए, तालीम दिया, फिर राहे रास्त पे लाए, सब सिराते मुस्तकीम पर जब आ गए, तो जब काम पूरा हो गया, चले। यही सिलसिला चलता रहा और 1,23,999 हो गए। यानी हजरत ईसा भी आए, तालीम दी, पूरी दुनिया में कोई भी मोमिन के सिवा ना बचा, हर तरफ मोमिन ही मोमिन। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने फिर, शैतान ने जब बहकाया इब्लीस ने, तो क्या हुआ? 3 खुदा, एक खुदा को मानने वाले 3 खुदा में चले गए। ये इब्लीस का कारनामा है। जब दिमागों पर उसने कब्जा कर लिया तो 3 खुदा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह खुदा का बेटा बना। किसने किया? किस पर कब्जा किया? किसके जहन पर? कहां से उसका ये हरबा कामयाब हुआ? ये सोचने वाली बात है। ये एक एक फर्द को उसने जाकर कानों में नहीं कहा, चंद लोग सिलेक्ट कर लिए जो जिम्मेदार थे, जो खवास में थे। ठीक है, वो कौन थे? ईसाई दुनिया के उलमा। उनके जहनों पर उसने कब्जा किया और फिर उनसे अपना काम लिया, उनसे अपना काम, जिनका काम था कि इब्लीस के शर से बचाकर
रहमान की तरफ ले जाना, वही ये काम करने लगे, रहमान से दूर करके इब्लीस तक शैतान की तरफ लाने लगे। और जब ये बिखरे तो पूरी कौम जो मोमिन थी, जन्नती थी, जब ये बिखरे तो पूरी के पूरी कौम जहन्नमी हो गई, ईमान चला गया। तो एतमाद, यकीन, ये हमारे उलमा कह रहे हैं तो ये बात सही होगी, ठीक है। और आप भी जो उम्मत में जो लोग रहे, दुनिया के हर काम को यूं ही नहीं मान लेते। कारोबार में किसी की राय को फौरन नहीं तस्लीम कर लेंगे, अपने मामलात में तस्लीम नहीं कर लेंगे, लेकिन जब बात दीन की आए कितनी आराम से। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि अगर आप रोड पर जा रहे हो और अगर किसी ने रास्ते में रोका कि भाई तुम दुकान सही तरीके से नहीं चला पाते, तुम्हें दुकान चलाना नहीं आता, आओ बैठो मैं तुम्हें दुकान चलाना बताता हूं, मान लोगे? हमें चलते बनो, चले आए रास्ते में रोक के दुकान चलाना बता रहे हैं, ना मैं आपको जानता हूं, कौन है भाई आप, आपसे क्यों सीखूं, है ना? नहीं सुनेंगे ना आप। तो किसी भी दुनियावी मामलात में कोई भी राह चलते आपको पकड़ के आइए आपको मैं बिजनेस सिखाऊं, आइए आपको मामलातदारी करना सिखाऊं, आइए आपको उठना बैठना सिखाऊं, मानेंगे? नहीं, वहां इनकार कर देंगे। लेकिन जब बात दीन की आएगी तो चलता फिरता कोई आइए आपको अल्लाह रसूल की बात बताऊं, चुपचाप बैठ गए, 5 मिनट में दीन सीख लेते, 5 मिनट में दीन सीख लेते। यहां से हज करने उम्रा करने जाते हैं, 5-5 मिनट में दीन सीखते हैं। और दलील क्या देते हैं? अरे हमने वहां से सीखा जहां से इस्लाम आया, अल्लाह के घर से सीखा। दलील दे रहे हो, और थोड़ा सा सोच लो, और थोड़ा सा पढ़ लो, वहां और भी तो कुछ हुआ है। जगह तो वही थी, जगह तो वही थी, इमारत वही थी, क्या हो रहा था? तो इमारत से लोग सिराते मुस्तकीम पर आए या नबी की आमद से आए? तो असल क्या है, इमारत या नबी की जात? नबी आए तो बताया कि ये काबतुल्लाह है, जब तक नबी ना आए तो क्या समझ रहे थे? क्या समझ रहे थे? उसकी अहमियत किसने बताया? नबी ने बताया। किबला किसने बनाया? नबी ने बनाया। तो उसकी अहमियत को बताने वाला कौन है? नबी। तो फिर क्यों हैरत ज़दा हो कि वहां कुछ और नहीं होगा? और अगर ना होता, सुनो, अगर ना होता तो एक बात और याद रखो, हजरे अस्वद अंदर है ना, जो लोग गए हैं वहां हजरे अस्वद है, ठीक है। तो फारूक आजम तवाफ करने के बाद इस्लाम करना यानी चूमना है। अब जो लोग चूमने पे भवें तय हो जाती हैं, तब भाई उनका भी समझ लो, तवाफ करना इबादत है या कुछ और है? बोलो। अब थोड़ी तकरीर देखो, मेरी आदत है तकरीर तुमसे भी करवाता हूँ, सभी जानते होगे, अकेले नहीं करता ना। तो हाँ ना में तुम्हारी तकरीर हो जाएगी, बाकी मैं काम चलाऊंगा तुम्हारा। तो हजरे अस्वद के बारे में जानते हो कि जब तवाफ शुरू करेंगे, ठीक है, तो चूमेंगे, लब लगे तो चूम लो। अगर भीड़ ज्यादा है, लब से नहीं चूम सकते, तो क्या करना है? हाथ बढ़ा के चूम लो। अगर वो भी नहीं कर सकते, भीड़ और ज्यादा है, तो डंडी हाथ में, डंडी लगा दो, उसको चूम लो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो ऐसे करो, चूम लो, पर चूमो जरूर। अभी चूमने की अहमियत नहीं होती तो इतना एहतमाम क्यों? चूमो, ठीक है भाई,
एक चक्कर लगाया फिर चूमो, फिर चक्कर लगाया चूमो, बार बार चूमो। अरे भाई अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो बार बार क्यों? तो फारूक आजम भी गए चूमा। फारूक आजम है भाई, उनका तेवर तो अपनी जगह है। तो फरमाते हैं, ऐ अजर असवद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत का पत्थर है। भाई यहां वजाहत करता चलूं, ये वही कहेंगे, तुम नहीं कहोगे, ये समझ लो। नहीं तो रोब में आके आप भी खड़े हो गए, ये वही कह सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद चलती फिरती जन्नत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो कहने का हक उन्हीं का है ना। बेशक बेशक। तो जो खुद चलती फिरती जन्नत हो, जन्नत के पत्थर को कब खातिर में लाए? वाह 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 वाह। तभी तो कह रहे हैं, अजरे असवद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत का पत्थर है। ए फारूक, आप क्यों चूमते हैं? कहा इसलिए चूमता हूं ए हजर असवद, तुझे इसलिए चूमता हूं कि मेरे आका के लबों से तुझे निस्बत आ है ना। आका के लबों से तुझे निस्बत हासिल। अब आप सोच लीजिए, इमाम हुसैन के गले को तो नबी बार बार चूमते थे, आपके होठों को तो बार बार चूमते थे, पर दौर फारूक आजम का नहीं, कुछ और था। ये चूमने की अहमियत तो वही समझेगा जो फारूक आजम जैसा दिल रखता है। तो इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत का पत्थर है, इसलिए चूमता हूं कि मेरे आका के लबों से तुझे निस्बत हासिल है, वरना तू किस काम का, वरना तू किस काम का। बाबुल इल्म खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबुल इल्म जानते हो कौन? जोर से बोलो, और जोर से। जानो, बताते कम है लोग, इसलिए तुम्हें बताने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबुल इल्म खड़े फरमाते हैं, ऐ उमर, काम का है। कहली किस काम का है? कहना हाँ काम का है। ये गवाही देगा। हरम में तवाफ करने वाले जितने आएंगे क़यामत तक, उन सब की ये गवाही देगा कि मुझको चूमने वाले कितने मोमिन थे और कितने गैर मोमिन। वहां गवाह बनकर बैठा है, तो ये दलील नहीं बना सकते कि वहां सिर्फ मुसलमान जाते हैं। ये भी दलील नहीं बन सकती। अगर दलील ये होती वहां जाना ही मोमिन होने की अलामत होती, तो हजरे असवद नहीं होता, वहां गवाह ना रखा जाता, और ये एहतमाम ना होता। चूमो, क्या कहना। जितने चक्कर लगाओ चूमो, ताकि तुम्हारा एक्सरे हो जाए। वरना भाई ये भी तो सकता है भाई, ठीक है मौका मिले तो लब से चूम लो, ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चूम नहीं है, एक्सरे तो करवाना ही है। सब लिखा जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब समझ में आ गई ये बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ये बात जान लो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इंसान कंफ्यूज होता है, और नॉलेज अगर कंफ्यूजन की हालत में हो, इंसान कुछ नहीं कर सकता। कोई भी किसी वक्त भी गुमराह कर सकता है, और बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। तो जो भी जानो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बिल्कुल परफेक्ट। जितना भी नॉलेज हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब ये दो बातें और क्लियर हो गई।
चूमने में कोई मुजायका नहीं है। जो चूमने से परेशान है वो इसी से परेशान है, यार एक्सरे हो जाएगा। तो ये किसी सूरत से ये बंद हो जाए, लोग मान लें चूमना, तो हम बच जाएंगे। उन्हें हमारे चूमने से परेशानी नहीं है, अपने चूमने से परेशानी है। तो चूमने से बचने के लिए सारी खुराफातें चालू हैं, ठीक है। और दूसरा यह है कि वहां पहुंच जाना ये अलामत नहीं है। लोग छुपा कर पहुंच सकते हैं। अगर छुपा कर पहुंचने वाले ना होते तो नबी अपनी मस्जिद से ना निकालते। ये भी हो चुका है, नबी ने निकाला है मुनाफिक कहकर, है ना। तो एक ही सफ है और उस सफ में सिद्दीक भी हैं, फारूक भी हैं, अली भी हैं, है ना, उस्मान गनी भी हैं, तमाम अशरे मुबशरा भी खड़े हैं और ऐसे भी खड़े हैं जिन्हें नबी मुनाफिक कहकर बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो मस्जिद में आना जाना भी इस बात की दलील नहीं है कि मोमिन ही है। मस्जिद में आने जाने से यह दलील नहीं बन जाएगी कि मोमिन है। फिर दलील क्या है? दलील क्या है? तो दलील अहले बैत है कि जब इमाम हुसैन, इमाम हसन, मौलाए कायनात, खातून जन्नत का जिक्र हो और दिल मचल न जाए तो समझ लेना इब्लीस ने अपना काम कर दिया। अपना काम कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इब्लीस ने अपना काम कर दिया है, क्योंकि ये अहले बैत जुज़वे ईमान नहीं, आईने ईमान। बेशक बेशक, यहां बुखराती से काम नहीं चलेगा, बुखराती से नहीं। और जिन लोगों ने बुखराती किया उन्हें हमने राफजी कह के अलग कर दिया, सुभान अल्लाह। उसकी जरूरत भी नहीं है, बेशक बेशक, उनकी जरूरत भी नहीं। आप समझ रहे हैं? तो बुखरातियों से नहीं, अपनी पसंद से नहीं, हमें तो नबी की पसंद को देखना है जी, नबी की पसंद को देखना है, ठीक है ना। और नबी की पसंद ही हमें आखिरत की तमाम नेमतें अता करेगी। नबी की पसंद, तो नबी ने अपनी पसंद को छुपाया कब है? नबी ने अपनी पसंद को छुपाया कब है? कितनी बार बताया है, तुमने सुना भी, पर ऐसे सुनते हो ऐसे निकाल देते। तो सुनने के तरीके को भी बदलो। मोमिन जब सुनता है तो यहां से आती है और यहां रुकती है, सुभान अल्लाह। ये मोमिन के सुनने का अंदाज है, ठीक है। और अगर शैतान ने यहाँ कुछ गड़बड़ झाला फैला दिया है तो सुनने का अंदाज बदल जाता है, इधर से आती है इधर निकल जाती है जी। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुहद्दिस होने पर फख्र मत करो, मुफक्किर होने पर फख्र मत करो, मुफस्सिर होने पर फख्र मत करो, नबी के होने पर फख्र, सुभान अल्लाह, नबी के होने पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि इल्म का हासिल कर लेना, बुकिश हो जाना। अरे दोस्त, हम और आप क्या इतना स्टडी करते हैं कुरान की जितना गैर कर रहे हैं, जितना गैर कर रहे हैं। और उसके मुताबिक चूंकि शैतान का गलबा है, उन्हें तौबा करनी चाहिए। फिर जब इब्लीस का गलबा हो जाता है तो तौबा के बजाय तावील शुरू होती है और उससे बचने का मामला ढूंढा जाता है। यही वजह है कि नबी ने फरमाया, पेड़ों के पीछे भी छुपेंगे तो पेड़ कहेगा मेरे पीछे छुपा है, आ जाओ, है ना। समझते जाओ जो मैं कहता जा रहा हूं, जी जी जी, ठीक है ना। एक पेड़ है जो नहीं बोलेगा, एक पेड़ है जो नहीं बोलेगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उस पेड़ को गालबन बरगद कहते हैं। गालबन बरगद या पाकड़, ऐसे कोई पेड़ होगा उसी टाइप का है, ठीक है ना। ये नहीं बोलेगा,
ठीक। तो जिसकी खबर पेड़ सब देंगे वो आज के दिन में पूरी दुनिया में चाहते हैं कि उस पेड़ को लगा दिया जाए। करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं पेड़ लगाने में ताकि छुप सके कि पेड़ ना बता। अबे बचने के लिए तौबा कर ले बच जाएगा, नबी के दामन से वाबिस्ता हो जाए बच जाएगा, अहले बैत के दामन को पकड़ ले बच जाएगा, सहाबा की तकलीद कर ले बच जाएगा। ये नहीं कर रहा है, पेड़ लगा रहा है। आप समझ रहे ना, जब इब्लीस का दिमाग पे गलबा होता है तो यही होता है, यही होता है। मैं बहुत बड़ा मुहद्दिस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अमल कहाँ है? हदीस पढ़ के तुमने जाना क्या? दिखना चाहिए ना, तभी तो कहूंगा बहुत बड़े मुहद्दिस। नबी किस बात पर मुस्कुराते हैं ये जानना जरूरी है भाई। नबी किस बात पर गमगीन होते हैं? अगर मुहद्दिस हो बहुत बड़े तो ये तो पता होना चाहिए ना, और पता है तो अमल होना चाहिए, तब तो आपके मुहद्दिस होने का आपको फायदा है। इसलिए अक्सर कहता हूं मैं, जिस इल्म से अपनी जात को फायदा ना पहुंचा सके फिर वो आलिम कैसा, तो कैसा है? तो सबसे पहली जरूरत है कि अपने इल्म से जो उसने हासिल किया रब के फजल से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान, उनके करम से जो इल्म की दौलत मिली, तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया सबसे पहले वो